हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर की क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज़ होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपैट, ड्रग इंस्पेक्टर और स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाली वीडियोस होती हैं उनकी नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। तो हमने ये फार्मा क्विज़ स्टार्ट की हुई थी, ठीक है। तो हम इसमें एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, बैक्टीरियल सेल वॉल आर कंपोज्ड ऑफ। तो ऑप्शंस हैं प्रोटीन्स, स्टीरोल्स, पॉलीसैकेराइड्स, पेप्टिडोग्लाइकन। ठीक है, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन से बनती है, तो आपको पता होगा इसका। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, पेप्टिडोग्लाइकन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मल रेंज ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, एक सिस्टोलिक प्रेशर होता है, एक डायस्टोलिक प्रेशर होता है। तो इन्होंने क्या पूछा है, नॉर्मल रेंज ऑफ डायस्टोलिक प्रेशर। ऑप्शंस हैं 110 to 145 mm of Hg, 100 to 120 mm Hg, 40 to 55 mm Hg, 70 to 90 mm Hg। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। देखो जैसे हम ब्लड प्रेशर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं 120/80। ठीक है, तो ये 120 तो होता है, ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है। जो ऊपर वाला होता है सिस्टोलिक होता है, नीचे वाला होता है डायस्टोलिक होता है। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर तो क्या होता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना तो ब्लड को पंप करता है, जो आर्टरीज में ब्लड होता है डिफरेंट ऑर्गन्स में वो ब्लड वहाँ से जाता है। ठीक है, सिस्टोलिक वो जो प्रेशर होता है जो आर्टरी की वॉल पे लगता है वो सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और डायस्टोलिक प्रेशर होता है जो हार्ट रिलैक्स करता है ना उस टाइम पे जो प्रेशर है वो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, तो सिस्टोलिक नॉर्मल 120 तक होता है। तो ये मतलब 100 to 120 तक ये जो है ना ये सिस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, और डायस्टोलिक ये हो जाएगा 70 to 90 mmHg। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिंबल ऑफ द एलिमेंट टिन। टिन का सिंबल पूछा है इन्होंने, तो ये चार ऑप्शन है। तो टिन का सिंबल होता है SN होता है। ठीक है, ये ऑप्शन बी है जो राइट हो जाएगा। तो SI तो सिलिकॉन का होता है। ठीक है, टिटेनियम का TI होता है, तो इसका हमारा SN हो जाएगा। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर प्रोटीन सीज। तो ऑप्शंस हैं मोलिस टेस्ट, क्राइस टेस्ट, बायोरेट टेस्ट, हाइड्रोलिसिस टेस्ट। तो मोलिस टेस्ट किसके लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होता है। क्राइस टेस्ट होता है, ठीक है, ये रैंसिडिटी इंडेक्स भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रैंसिडिटी इंडेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, रैंसिडिटी ऑफ फैट एंड ऑयल्स आर डिटरमाइंड बाय क्राइस टेस्ट। तो प्रोटीन्स के लिए होता है बायोरेट टेस्ट। बायोरेट टेस्ट जो होता है ये जो पेप्टाइड बॉन्ड जो होते हैं, प्रोटीन्स जो होते हैं अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। ठीक है, अमीनो एसिड्स के बीच में क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो पेप्टाइड बॉन्ड के लिए होता है ये बायोरेट टेस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें इस टेस्ट में क्या होता है, कॉपर सल्फेट यूज़ करते हैं इसमें, और अल्कलाइन मीडियम के लिए इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं बायोरेट टेस्ट में। तो इसमें पर्पल कलर आता है। ठीक है, तो जितना मतलब जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी पर्पल कलर की उतने ही ज़्यादा क्या होंगे, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये बायोरेट टेस्ट होता है किसके लिए, प्रोटीन्स के लिए होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडिकेट द यूज़ ऑफ लैनोलिन। ऑप्शंस है कलरिंग एजेंट, विस्कोसिटी कंट्रोलर, प्रिजर्वेटिव, इमोलियंट। तो लैनोलिन को क्या बोलते हैं, हाइड्रस वूल फैट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, लैनोलिन को क्या बोलते हैं, हाइड्रस वूल फैट, और ये क्या होता है, इमोलियंट होता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है सिनोनिम फॉर क्लोरिनेटेड लाइम इज। तो ऑप्शंस है क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, लाइमस्टोन। तो क्लोरिनेटेड लाइम का सिनोनिम होता है ब्लीचिंग पाउडर होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्विक लाइम होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्विक लाइम जो क्विक लाइम होता है क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, CaOH ट्वाइस जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको क्या बोलते हैं, स्लेक्ड लाइम। नेक्स्ट है इन द प्रेपरेशन ऑफ लिपोसोम्स इन द प्रेपरेशन ऑफ लिपोसोम्स प्रोलिपोसोम्स मेथड द लिपिड्स आर ड्राइड डाउन टू ए फाइनली डिवाइडेड पर्टिकुलेट सपोर्ट सच एज। ऑप्शंस हैं पाउडर्ड सोडियम क्लोराइड, पाउडर्ड सोडियम बाइकार्बोनेट, पाउडर्ड सोडियम सल्फेट, पाउडर्ड सोडियम क्लोराइड। तो ऑप्शन डी हो जाएगा पाउडर्ड NaCl। नेक्स्ट है विलहेल्मी प्लेट मेथड इज़ यूज टू मेजर डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। तो ये जो मेथड है ये किसके लिए होता है, सरफेस टेंशन के लिए होता है। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सरफेस टेंशन के लिए होता है।
ठीक है। नेक्स्ट है इसे नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर पे, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर विटामिन B3। विटामिन B3 का अदर नेम क्या है? राइबोफ्लेविन, पैंटोथेनिक एसिड, निकोटिनिक एसिड, पायरिडॉक्सिन। तो मैंने आपको बताया था, ठीक है, TRN ये थायमिन होता है विटामिन B1 का, राइबोफ्लेविन B2 होता है और ये निकोटिनिक एसिड होता है B3। ठीक है, तो ये हो जाएगा निकोटिनिक एसिड हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, राइबोफ्लेविन क्या होता है? विटामिन B2 होता है। B5 को पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, पायरिडॉक्सिन होता है, विटामिन B6 होता है। नेक्स्ट है इम्प्योर ब्लड कैरिड बाय पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ओर्टा या कोरोनरी आर्टरी। तो देखो देखो जो हार्ट होता है जैसे, ठीक है, ये हार्ट में इधर क्या होता है, इधर होता है लेफ्ट, इधर होता है राइट साइड होती है लेफ्ट हार्ट की, इधर लेफ्ट साइड होती है ना हार्ट में। ठीक है, ये जैसे ये तो हार्ट में क्या होता है, जो इम्प्योर ब्लड होता है यहाँ आता है। जो वेन्स होती हैं ये क्या करती है, इम्प्योर ब्लड को हार्ट के राइट साइड में लेके आती है। ठीक है, राइट साइड से फिर हार्ट कहाँ जाता है? लंग्स में। जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है? लंग्स के पास जाता है। ठीक है, लंग्स से फिर प्योर ब्लड आता है, लेफ्ट साइड में आता है हार्ट की। ठीक है, तो वैसे तो सारी वेन्स जो होती है वो इम्प्योर ब्लड लेके आती है, लेकिन जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं उनमें क्या होता है? प्योर ब्लड होता है। ठीक है, याद रखना है सारी की सारी वेन्स में क्या होता है? इम्प्योर ब्लड होता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। बट जो पल्मोनरी वेन्स होती है उनमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ऐसे ही आर्टरी का होता है, सारी की सारी आर्टरी में क्या होता है? प्योर ब्लड होता है। ठीक है, वो सारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें प्योर ब्लड सप्लाई करती हैं आर्टरीज, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उनमें कौन सा होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। तो ये ध्यान रखना है। तो इम्प्योर ब्लड हो जाएगा पल्मोनरी आर्टरी में। ठीक है, तो ये सारी की सारी आर्टरी में तो प्योर ब्लड होता है, लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है उसमें ध्यान रखना है, उसमें इम्प्योर होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये आपको समझ आ गया होगा। तो और जो ओटा है, ये लार्जेस्ट आर्टरी जो होती है उसे ओटा बोलते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी है उसे क्या बोलते हैं? ओटा बोलते हैं। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ रेजिन प्रेजेंट इन बेंजोइन। बेंजोइन में किस टाइप के रेजिन्स हैं? गम रेजिन्स हैं, ओलियो रेजिन, ओलियो गम रेजिन, बाल्सेमिक रेजिन। तो बेंजोइन में होते हैं बाल्सेमिक रेजिन्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो है ओलियो रेजिन्स जो हैं, ओलियो रेजिन्स क्या होते हैं? जब रेजिन्स और ऑयल्स होते हैं इन होमोजीनियस मिक्सचर में, जब रेजिन्स और ऑयल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं ओलियो रेजिन्स बोलते हैं। ठीक है, ओलियो रेजिन्स का मतलब क्या है? इसमें रेजिन्स प्लस ऑयल्स हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल होता है कैप्सिकम जो है। ठीक, कैप्सिकम में क्या होता है? ओलियो रेजिन्स होते हैं। एक कोपेबा भी होता है इसका एग्जाम्पल। तो वैसे कैप्सिकम ध्यान रख लेना। ठीक है, ओलियो रेजिन्स में एक होते हैं ओलियो गम रेजिन होते हैं। ठीक है, ओलियो गम रेजिन जो हैं, ओलियो गम रेजिन्स, इसमें कौन कौन से, इसमें क्या होता है? ऑयल्स प्लस गम प्लस रेजिन्स। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर में होते हैं ऑयल गम, वोलेटाइल ऑयल्स होते हैं, गम्स होते हैं और रेजिन्स होते हैं। और इसके एग्जांपल क्या होते हैं? मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, GAMC। ठीक है, इसमें गूगल होता है, एसफोटिडा और मिर होते हैं। ओलियो गम रेजिन, इसमें भी 3 अक्षर आ रहे हैं, ओलियो गम रेजिन्स, और ये भी 3 है, गूगल, एसफोटिडा और मिर। तो हम इसको याद रख सकते हैं। बाल्सेमिक रेजिन्स क्या होते हैं? वैन रेजिन कंटेन बेंजोइक एसिड एंड सिनेमिक एसिड। ठीक है, ये बाल्सेमिक एसिड्स होती है, बेंजोइक एसिड एंड सिनेमिक एसिड्स प्रेजेंट होते हैं रेजिन्स में, तो उसे क्या बोलते हैं? बाल्सेमिक रेजिन्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया, क्या हो गया? ये बेंजोइन हो गया। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? विच टाइप ऑफ रेजिन प्रेजेंट इन बेंजोइन में होते हैं? बाल्सेमिक रेजिन्स होते हैं। तो इसका ऑप्शन ये डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।